नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि टॉप 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, पटवारी या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ भी दी जाती है, साथ ही साथ आपको तैयारी भी इस चैनल पर करवाई जाती है। और जितने भी पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ इस चैनल में निःशुल्क मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा, या निःशुल्क मॉडल जो टेस्ट पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। लगभग आपको 11 यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिल जाएगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें पूरे 150 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अविवाहित पुत्रियों को 25,000 रुपये सीधे उसके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। तो यहाँ पर जो 52 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया है। पहला है, यह योजना सड़कों पर घुमंतु बच्चे भिक्षावृत्ति करने या कचरा एकत्र करने वाले बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के लिए शुरू किया जा रहा है। दूसरा है, योजना के तहत पात्र परिवारों के अधिकतम 2 बच्चों को प्रति माह प्रति बालक के हिसाब से 4,000 रुपये दी जाएगी। तो 53 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। केवल एक सही है, 2 आपका यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के किस दिन को अवकाश घोषित किया जाएगा। तो प्रत्येक गुरुवार, सभी शुक्रवार, सभी शनिवार, सभी मंगलवार। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सभी शनिवार। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला घरों में कनेक्शन प्रदान करने में प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो दुर्ग है, धमतरी, बालोद या रायपुर। तो इसका सही आंसर 55 का बी हो जाएगा, धमतरी जिला टॉप में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है और सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। पहला है, इंजीक्रिप्शन वल्चर का रेड डाटा सूची में स्थित घोर संकट ग्रह है, और पिछले कुछ समय से दुर्ग जिले में दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों के लिए इजिप्शियन वल्चर को धमधा ब्लॉक में देखा गया है। तो 56 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 सही हैं और एक आपका गलत है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन दिया है। पहला है, मांदरकुंटा गुफा की खोज श्री लखमा सोडे ने 1947 में किया था। मांदरकुंटा गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। तो सही कूट का प्रयोग करना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। केवल एक सही है, दूसरा क्या है, गलत है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोल्डन आईलैंड स्थित है। बस्तर, सरगुजा, कोरबा या सुकमा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोरबा में गोल्डन आईलैंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक उत्पादों को मिला नया ब्रांड नेम। तो अर्थ है, नेचर है, उत्तम है या प्योर। तो 59 का यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थ। अगला प्रश्न है, देवगुड़िया क्या है, जो हाल ही में शासन द्वारा इसके लिए घोषणा किया है। तो कमार जनजातियों का युवा गृह है। विवाह के अवसर पर किए जाने वाला एक नृत्य, वनवासियों के देवी देवताओं का पवित्र स्थल, या इनमें से कोई नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वनवासियों के देवी देवताओं का पवित्र स्थल को यहाँ पर देवगुड़िया कहा जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने में मदद के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण का किससे MOU किया गया। तो 4 ऑप्शन है। तो 61 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्ग के द्वारा। अगला है, बादल से क्या आशा है, BADAL से क्या आशा है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। तो 62 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, बादल एकेडमी को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किन विश्वविद्यालयों से संबंध किया जाएगा। तो 63 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 63 का यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर विश्वविद्यालय से इसका संचालन किया जाएगा, संबद्ध किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल एकेडमी में निर्मित भवनों के नामकरण के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो प्रशासनिक भवन सहित झाड़ा सिरहा, आवासीय परिषद सहित गेंसी,
लाइब्रेरी व अध्ययन भवन शहीद वीर गुंडाधुर, या इनमें से कोई नहीं। तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लाइब्रेरी व अध्ययन भवन शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2020-21 के तहत राज्य के कितने विद्यार्थियों के मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुए हैं? 30, 23, 19, 13। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है, देश का पहला कॉलेज जहाँ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आइडिया लैब प्रारंभ हुआ, तो कहाँ पर हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर। फोर्टिफाइड चावल में किन पोषक तत्वों का मिश्रण होता है? तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उपयुक्त डी, विटामिन ए, विटामिन बी, फोलिक एसिड, इन सभी का यहाँ पर मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण माह 2022 का आयोजन जाएगा या किया जाएगा, तो कब से कब तक? तो 68 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, 4 मार्च से 8 अप्रैल तक यह आयोजन किया जाएगा। अगला है, महिला स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रदेश का पहला पिंक गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो बिलासपुर, भिलाई, रायपुर या बालोद। तो 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भिलाई में। अगला है, छत्तीसगढ़ में मिशन इंद्रधनुष 40 कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? 3, 4, 5, 6। तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। हाल ही में मुंगेली जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए स्टोरैट का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ASM 0123, ASM 0104। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का लोकार्पण किया गया? तो बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, दुर्ग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की तुलना में प्रदेश की स्थिति पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन है। पहला है, प्रदेश के 5 वर्ष तक बच्चों की मृत्यु दर में 22% तथा नवजात व शिशु मृत्यु दर में 23 व 18% की कमी आई है। राज्य में शिशु मृत्यु दर गिरकर 2020-21 में 22.35 प्रति हज़ार हो गई है। तो यहाँ पर कूट में आंसर देना है। तो 73 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा क्या यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से लागू की गई है? तो 2 मार्च 2022, 2 फरवरी 2021, 2 फरवरी 2022 या 2 जनवरी 2022। तो 74 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 फरवरी 2022 से चालू कर दिया गया है। अगला है, नवीन अंशदायी पेंशन स्कीम NPS में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 10 से बढ़ाकर 14% करने वाला देश का पहला राज्य है। तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है? तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, 97,97,122 मीट्रिक टन खरीदा गया है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस जिले में धान की खरीदी सर्वाधिक हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जांजगीर, रायपुर, राजनांदगांव या महासमुंद। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राजनांदगांव में। अगला प्रश्न है, शासकीय खरीदी पर छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के अंतर्गत निर्मित उत्पादों को कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? 15, 18, 10 या 25। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 10% की यहाँ पर छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2020 में की गई। इसका क्रियान्वयन राज्य के 12 जिलों में किया जा रहा है। कूट में आंसर देना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए किन स्थानों पर बस्तर में कैफ़े खोले जाने की योजना है? तो बस्तर के कैफ़े हैं बिलासपुर, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रायपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, रायपुर। तो 80 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रायपुर और नई दिल्ली में इसके खोलने की, बस्तर कैफ़े खोलने की बात कही जा रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी यहाँ पर आया था, उसी समय यह घोषणा की गई है। अगला है, मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया जा रहा है? तो 81 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में नवीन फूड पार्क की स्थापना है? तो शासन द्वारा स्वीकृति दी गई है, जसपुर, बस्तर, कबीरधाम या सरगुजा। तो 82 का सही आंसर यहाँ पर जसपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हालिया
केंद्रीय बजट में दिल्ली राजरा के अंतागढ़ होकर जगदलपुर तक रेलवे लाइन के 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली राजरा जगदलपुर रेलवे लाइन की लंबाई 235 किलोमीटर है। कुट में आंसर देना है, तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। केवल 2 सही हैं और एक यहाँ पर गलत है। निम्न में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो राशन कार्ड और परिवारों की संख्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अंत्योदय 14,21,000 ये सही है, बाकी आपका ऊपर का गलत है। अगला है, हाल ही में प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक द्वारा बूट कटाई तिहार मनाया गया, तो कब से कब तक किया गया? तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3 से 5 मार्च तक। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? तो 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 में हुए हालिया संशोधन के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा? तो 23 से 10 है, 15 है या 33? तो 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 87 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण पर विचार कर कूट का चयन करना है। पहला है कथन, छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में सरसों की खेती का रकबा 41,000 हेक्टेयर से बढ़कर अब 1,66,000 हेक्टेयर हो गया है। कारण, कर्ज माफी से राज्य के प्रत्येक किसानों की आय में वृद्धि हुई है। तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कथन मतलब सत्य कथन चुनना है, तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, मतलब कथन जो पहला है वह सही है। वृंदावन आदर्श गौठान अंजोरा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 89 बेमेतरा, बलरामपुर, राजनांदगांव या कोरिया? तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राजनांदगांव में। राजिम का प्राचीन नाम क्या है? कामावती, मणिकपुर, राजपुर या पद्मावती पुरी? तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पद्मावती पुर। हाल ही में किस स्थान पर 1,500 साल पुराना नृसिंह की प्रतिमा मिली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नागानार, आरंग, कुम्हारी या खरौद? तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कुम्हारी, जो कि रायपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। राज्य वीरता पुरस्कार में प्रोत्साहित राशि दी जाती है 25,000, 15,000, 20,000 या 21,000? तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 15,000 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 दिया जाएगा? उन्नति शर्मा, जानवी राजपूत, अमन ज्योति जहीरे या दुर्गेश सोनकर? तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जानवी राजपूत। अगला है, गोंडवाना कप की शुरुआत कब की गई? तो गोंडवाना कप की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1987-88 में। अगला है, हाल ही में कहाँ वर्धा के सेवाग्राम आश्रम की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है? तो रामेपुर, चकरभाटा, कुरुद या नया रायपुर? तो 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नवा रायपुर में यहाँ पर स्थापित होगा। लागुड़ नंगेसिया निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो रंपा, रामोसी विद्रोह, टाना आंदोलन या हुल विद्रोह? तो 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टाना आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बस्तर क्षेत्र में फाग मड़ई फागुन शुक्ल की षष्ठी से लेकर 14 तक आयोजित की जाती है। फागुन मड़ई में ताड़ंग फंगला धोनी रस्म होती है, जिसमें ताड़ पत्तों को सेवाईदार मैजय के तालाबों में धोकर दंतेश्वरी मंदिर में रखा जाता है। कूट में आंसर देना है, तो 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का सही कार्यक्रम बताना है। तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, दानेश्वर शर्मा, विनय कुमार पाठक? तो 98 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1, 2, 3 यही सही कलम है। अगला है, जसपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री प्राण शंकर मिश्र किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो 99 का इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 100 नंबर, तो सवा प्रश्न है, राष्ट्र कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा पुष्प की अभिलाषा कविता कब लिखी गई थी? 1912, 1921, 1922, 1902? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो 1921 में लिखी गई थी, जो कि जेल में लिखी गई थी, बिलासपुर जेल में। अगला है, हाल ही में लेह लद्दाख में आयोजित विंटर चैलेंज कंपटीशन पर 6080 मीटर और फीट की ऊंचाई चोटी की चढ़ाई का लक्ष्य को पूरा करने में राज्य के किस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है, सफलता पाई है? चित्रसेन साहू, अंकिता गुप्ता, नैना सिंह धाकड़ या सूरज मरकाम? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अंकिता गुप्ता हो जाएगा, 101 का। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया जूनियर महिला टीम के लिए 33 संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है? तो अनिशा साहू, सुमन साहू, आंचल साहू या बर्नाली साहू?
तो 102 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मतलब 1 और 3। इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? गौरेला, पिंडरा, सरगुजा, रायगढ़ या दंतेवाड़ा? तो ढोलकल 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, दंतेवाड़ा में ढोलकल महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने किस छत्तीसगढ़ी पिक्चर फिल्म के लिए गीत गाया है? तो कही देवे संदेश, भकला, बनिहार या मुंगरा? तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो वर्तमान कुलपति और विश्वविद्यालय। तो 4 यहाँ पर विश्वविद्यालय है और कुलपति दिया है, तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो 105 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डॉक्टर के.एल. वर्मा, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय। तो इस तरह आपके लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, और कंटिन्यूस चैनल में आपके लिए करंट अफेयर के प्रश्न आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं व्यापम या पटवारी की, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों,